नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन मोंगिया, टीम राजनीति.com से। आज हमारे साथ हैं स्टूडियो के अंदर विश्वास नगर क्षेत्र से नवनिर्वाचित श्रीमती ज्योति ईरानी जी और उनके जीवन साथी श्री सुभाष नारायण। तो सर, आम आदमी पार्टी से जुड़ने का उद्देश्य बताएंगे आप? सर 2014 में जब पार्टी नई नई आई थी तो जो 49 दिन की सरकार केजरीवाल जी ने चलाई थी तो बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए थे। उन्होंने जो भ्रष्टाचार कर रहे थे उन्हें तुरंत जेल में डाल रहे थे। तो वो देखकर बहुत दिल को सुकून मिल रहा था कि यार हाँ कुछ पार्टी आई है कि जो कदम उठा रही है। तो मन में आया चलो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो 2016 में हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। 2016 में आपने ज्वाइन करी, ठीक है। मैडम भी आपके साथ ही हैं हमेशा शुरू से? हाँ, मैडम पहले वैसे तो हाउसवाइफ है, लेकिन जब मैं तैयारी कर रहा था चुनाव की तो तुरंत सीट लेडीज़ हो गई फरवरी में। तो फिर मैडम को भी एक्टिव पार्टी के अंदर हमने ज्वाइनिंग कराई और समाज के काम के लिए इनको भी आगे लेकर चले। तो जीवन के साथ साथ आपके साथ हमेशा पार्टी में भी हमेशा साथ ही रहे? हाँ, जीवन साथी का तो काम ही यही है, जो साथ ना रहे फिर काम क्या, साथ साथ चले हर जगह। पार्टी का उद्देश्य किस तरीके से आप सोचते हैं, आगे क्या क्या मोटो है उनके? देखो, आज के जो आप पिछले 70 साल की राजनीति आप देखोगे तो भाजपा और कांग्रेस ही चलती आ रही हैं। एक आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में आई है और जो आम जनता के लिए काम कर रही है, शिक्षा पे काम कर रही है, स्वास्थ्य पे काम कर रही है, बिजली पे काम कर रही है, पानी पे काम कर रही है। कैसे आम आदमी पार्टी का मतलब आम जनता का जीवन अच्छा बीते, उन्हें कठिनाई ना आए अपने जीवन चलाने में, उसके ऊपर वो काम कर रही है। क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तो अपना भविष्य अपने आप बना पाएंगे। इसलिए आज सरकारी स्कूलों को उन्होंने अच्छा करा है। आज सरकारी स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में वो देश का भविष्य है और देश को चलाएंगे। ये तो हो गया आपकी राजनीति की। पर्सनली आप क्या पीछे बैकग्राउंड किस तरीके से आप क्या बिजनेस? सर, आज से 25 साल पहले हमारे पिताजी निर्दलीय चुनाव लड़े थे। तो उनके एक इच्छा थी कि यार हमारे घर में भी कोई एक नेता बनना चाहिए। लेकिन अब आज वो स्वर्गवासी है मेरे पिताजी श्री अवतार सिंह। तो उन्होंने मेरा नाम, मेरे सब भाइयों के नाम रविचंद, प्रेमचंद, राजू चंद है, लेकिन मेरे नाम के आगे उन्होंने बोस लगाया। अच्छा। मेरा पूरा नाम सुभाष चंद बोस है। तो उन्होंने कहा था बेटा तेरे को नेता बनाना है। मतलब तो इनके आप शुरू से ही हाँ, इस तरीके से रहे? तो दिमाग में रहता था यार नेता बनना है। वो समय आम आदमी पार्टी के रूप में आया, इच्छा हुई कि चलो यार अब समय आ गया है। तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी और ज़मीन पर जनता के लिए काम करा। और जनता के लिए काम करा तो जनता ने प्यार भी दिया, आशीर्वाद भी दिया। आज आपके सामने बैठे हैं। ग्राउंड लेवल पर आपने ज़्यादा बहुत काम किया, क्योंकि हम ऐसा तो हमारा कोई लिंक पुराना ऐसा कुछ था नहीं कि जो कुछ लोग होते हैं नेताओं के बच्चे होते हैं तो उन्हें तो टिकट आराम से मिल जाती है। अगर आम नागरिक को टिकट लेनी है किसी अच्छी पार्टी से तो उसे जनता के लिए काम करना पड़ेगा। जनता के लिए हमने बहुत काम करा, सड़कों पे गए, फॉगिंग करी, कोरोना के अंदर वैक्सीन लगवाई, लोगों को 11,000 लोगों को वैक्सीन लगवाई, 2,500 लोगों को राशन भेजा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने हमें कुछ जिम्मेदारियां दी थी। जब पहला लॉकडाउन लगा था तो मुझे सरकारी एनसीडी स्कूल के अंदर इंचार्ज बना के भेजा था। सुबह शाम 500-600 लोगों को कच्चा बना हुआ राशन मैं अपने हाथ से बांटता था। और पार्क प्लाजा होटल के अंदर मुझे मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि बनाया गया था, जिसके अंदर कोरोना के टेस्ट हो रहे थे। तो रोज़ उसके अंदर मेरे हिसाब से 100 टेस्ट 150 टेस्ट रोज़ होते थे। तो वो जानकारियाँ मुझे अपने सीएम हाउस तक रोज़ देनी होती थी। ये 2020 की बात है, 20 में लॉकडाउन लगा था। कोविड के अंदर काफ़ी एक्टिव रहे आप? बहुत रहे, बहुत हर चीज़ में एक्टिव रहे। जब पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैंने शायद मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई टास्क छोड़ा हो पार्टी का, या कहीं बस ले जानी हो, या कोई धरना करना हो, प्रदर्शन करना हो, या पार्टी के कोई एजेंडे को पब्लिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना हो। तो मैंने सारे काम जिम्मेदारी से करे। बढ़ चढ़कर आपने हमेशा हर काम, कोई काम नहीं छोड़ा। पार्टी ने किसी भी नेता को हमारे यहाँ पे अध्यक्ष बनाकर भेजा, उस अध्यक्ष के साथ कंधा से कंधा मिला करके पार्टी के विस्तार के लिए हमने काम करा। आज हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री दीपक सिंगला जी हमारे बड़े भाई हैं, उनके नेतृत्व में हमने अपना चुनाव लड़ा। और आज निगम पार्षद का मतलब विश्वास नगर ऐसी सीट है जहाँ आम आदमी पार्टी का आज तक कभी खाता नहीं खुला था। ना पार्षद जीता, ना विधायक जीता, ना सांसद जीता। पहली बार ये सीट हमने जीत कर आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी मुखिया जी को ये जीत भी उनको समर्पित करी है। आपका काम यानी कि रंग लाया? नहीं, ये सच्चाई है।
आप अगर किसी काम को लगन से करोगे तो आपको उसके अंदर सफलता जरूर मिलेगी। सफलता रंग लाती है, मेहनत रंग लाती है, सफलता जरूर मिलेगी। आपके साथ इसी वजह से जुड़ा। यूँ जुड़ा, देखो आदमी को पार्टी के अंदर जो फ्रीडम मिलता है ना आपको किसी को, हमें पार्टी ने 2017-18 के अंदर मुझे वार्ड अध्यक्ष बनाया, और मेरे कहने पर जिन जिन लोगों को मुझे लगता था कि ये लड़का जिम्मेदारी अच्छी से निभाएगा, तो उसको पार्टी ने मेरे कहने पे अध्यक्ष बनाए। चाहे पूर्वांचल का अध्यक्ष हो, यूथ विंग का अध्यक्ष हो, महिला विंग का अध्यक्ष हो, SC ST का अध्यक्ष हो, जो भी मेरे कहने पर उन्होंने बनाए, और उन लोगों ने बढ़ चढ़कर काम भी करा। इस बार विधानसभा के अंदर 2 सीटें हम जीतने में कामयाब रहे, और तीसरी सीट भी कुछ ही वोटों से हमारे। ठीक है। विज़न, आप पार्टी को लेकर तो साथ चलते ही हैं, आपका पर्सनल विज़न क्या है? पार्टी को किस तरीके से आप और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं? अपने विश्वास नगर क्षेत्र में तो आप काम करते ही हैं। हम शुरू से क्या है कि हमारे पिताजी अपनी गली के प्रधान रहे हैं। हमारे पिताजी, हमारी गली में एक अम्बेडकर धर्मशाला है जो हमारे पिताजी के द्वारा ही, मतलब सभी समाज के लोगों के द्वारा मिलकर बनाई गई है, तो उसके प्रधान मेरे पिताजी शुरू से 2011 तक मेरे पिताजी प्रधान रहे। तो कोई भी समस्या हमारे आसपास के मोहल्ले में भी होती है तो हमारे पिताजी के पास लेकर आते हैं। हमारी जो गलियां हैं 2010 या 11 के बाद वो गलियां नहीं बनी, आज तक गलियां नहीं बनी है। जिस गली में मैं रहता हूँ मैं उस गली की बात कर रहा हूँ आपसे। आसपास का 28-29 ब्लॉक की गलियां नहीं बनी, कस्तूरबा नगर की गलियां नहीं बनी। यहाँ का स्तर ऐसा है कि आप सिर्फ रोड पार करोगे तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत अच्छा एरिया, और रोड पार करोगे तो कहोगे यार ये एरिया क्या है। तो यहाँ कहीं ना कहीं राजनीति करी जाती है। तो हमने सोचा यार हम लोगों के पास बार बार मदद मांगने जाते हैं, क्यों ना यार खुद ही अपना नेता बन के खुद ही काम करें अपने। तो ये चीज़ दिमाग में थी और इसको उठाया कदम को, जनता ने बहुत प्यार दिया। अब जो समस्या है कुछ दिनों में इसे ख़त्म करेंगे। जैसे नाली की समस्या है, गलियों की नालियाँ हैं, सड़कें हैं, पानी की बहुत बुरी व्यवस्था है। पानी की व्यवस्था को ठीक करने के लिए केजरीवाल जी दिन रात काम कर रहे हैं। बहुत जल्द हर नल में साफ पानी आएगा, उसके लिए बहुत ज़ोरों पे काम चल रहा है। शिक्षा के ऊपर आपने देखा होगा, दिल्ली के अंदर शिक्षा स्टेम नंबर 1 है, पूरे देश में नाम हो रहा है, विदेशों में भी नाम हो रहा है। बहुत जल्द अब MCD के भी स्कूल हमारे अंडर आ गए हैं, तो बहुत जल्द जैसे ही बजट पास होगा तो MCD के स्कूलों की भी दुर्दशा बिल्कुल चेंज करी जाएगी। बहुत हाई लेवल पे स्कूल बनाए जाएंगे। MCD के स्कूल भी जो ख़राब है उनकी भी व्यवस्था सुधारी जाएगी। शिक्षा का लेवल को उच्च स्तरीय लेवल पे लाना है, क्योंकि जो सरकारी बच्चा पढ़ ले और प्राइवेट का स्कूल बच्चा पढ़ रहा है तो उसको ये ना लगे कि यार इन बच्चों के पास पैसा है पढ़ने के लिए, हमारे पैसा नहीं है। तो उनको भी वही शिक्षा दिलानी है जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनसे अच्छी शिक्षा दिलाने की कोशिश रहेगी कि हर बच्चा, क्योंकि काबिलियत किसके घर में है किसको नहीं पता। सही कहा। कोई भी आदमी आगे बढ़ सकता है, उसे मौका चाहिए। तो मौका देने का काम केजरीवाल सरकार कर रही है, हर तरीके से कर रही है। तो हम भी उनके कंधे से कंधा मिला करके हर बच्चे को शिक्षा देने का काम करेंगे। कोशिश करेंगे कि हर आदमी को रोज़गार मिले। दिल्ली के अंदर जो भी आदमी रहता है उसे रोज़गार मुहैया कराया जा सके, और साफ़ सुथरी दिल्ली देने का काम हम लोग कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो आप काफ़ी अच्छे आगे बढ़ ही रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में भी आपने अच्छा खासा योगदान दिया, अच्छा काम करा है। देखो आप हर जगह मोहल्ला क्लिनिक बना दिए हैं, और इसका बहुत बेनिफिट है। आप लोग न्यूज़ वाले हैं, आप घूमते हैं, आपको पता रहता होगा, क्योंकि जो जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है ना, तो वहाँ चिकित्सा की भी दिक्कत ज़्यादा होती है। आज मोहल्ला क्लिनिक गली गली बनने से, जहाँ टेस्ट है, सारे टेस्ट काफ़ी हद तक टेस्ट मुफ्त हो रहे हैं, तो लोगों का हॉस्पिटल जाना कम हो गया है। पहले क्या था, छोटी सी बीमारी होती तो आदमी सीधा बड़े अस्पताल जाता था। आज उसके पास में 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के दायरे में अगर मोहल्ला क्लिनिक है तो आदमी वहाँ जाता है, अपनी 1 हफ्ते की दवाई लेता है और घर में ठीक हो जाता है। इससे 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो आदमी को जल्दी इलाज मिल रहा है, दूसरा बड़े अस्पतालों में जो सीरियस पेशेंट होते हैं उनका इलाज आसानी से हो पा रहा है। तो इसके अंदर दोनों बेनिफिट हैं। जनता को स्वस्थ रखना भी सरकारों का ही काम है, चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो। हर राज्य को जनता के लिए जितने अच्छे बेनिफिट उन्हें दे सकते हैं और देने चाहिए। बिल्कुल, जनता चुनती ही सिर्फ इस वजह से ही है कि आप किस तरीके से उनकी तकलीफ़ों का अच्छी तरीके से दुख है निवारण कर सकते हैं। आपको इसलिए चुना जाता है और उस तरीके से आप आगे काम भी करते हैं। काम भी कर रहे हैं। देखो, आम आदमी पार्टी काम की पार्टी है, काम करने वाली पार्टी है। ये कोई झूठे वादे करने वाली पार्टी है नहीं। अगर जिस मुद्दे पर पार्टी आई है उन मुद्दों पर तुरंत काम पे लगती है। जिस दिन से हम चुनाव जीते हैं, 7 दिसंबर को चुनाव का रिजल्ट आया, और 8 दिसंबर की सुबह से हम लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। आप रोज़ की पर डे का रिपोर्ट कार्ड हमारा ले सकते हो। हमने 250-300 आदमियों का ग्रुप बना रखा है, जिसके अंदर पूरे विश्वास नगर के सीनियर सिटीजन लोग और जो सामाजिक लोग हैं, जो अपने गलियों को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं, वो लोग उन ग्रुपों में ऐड हैं। उस ग्रुप के अंदर हमारे सफाई कर्मचारियों के मैट ऐड है,
जेई ऐड है, एई ऐड है, डीसी मैडम ऐड है। कोई भी कोई कंप्लेंट करता है उस ग्रुप में, अगर आपने डाला कि भाई साहब मैं गली नंबर 3 में रहता हूँ, मेरे घर के आगे कूड़ा पड़ा है, ये उठ नहीं रहा, आप फोटो खींच के डालोगे ग्रुप में, उस गली का जो मैट है उसको 15 से 20 मिनट में उस पर रिपोर्ट करनी नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, ग्राउंड लेवल पे आप लोग हाँ, हमने सिस्टम ऐसा बना दिया कि सफाई करना जिसकी जिम्मेदारी, जहाँ की ड्यूटी है, उसको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। अगर वहाँ कंप्लेंट आ रही है तो 24 घंटे उसके पास है कि भाई ये रिपोर्ट कल तक, कोशिश तो वो करता है कि 15 मिनट में ही क्लियर हो जाए। कई बार बाई चांस और भी काम होता है, नहीं हो पाता, लेकिन ये आपके पास डायरेक्ट आ जाती है, डायरेक्ट कंप्लेंट आती है। पूरी हमारे पे ग्रुप बना रखा है, पूरे हमारे पास कंप्यूटरों के कॉल नहीं आते हैं, वो सीधा ग्रुप में फोटो डालते हैं कि भाई मेरी गली में ये कूड़ा पड़ा, ये फोटो, ये लोकेशन है, ये मेरा नंबर है, सफाई कर्मचारी को तुरंत भेजा और यहाँ से सफाई करें। कितनी देर में ये एक्शन स्टार्ट हो जाता है? हमारा मैक्सिमम मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक 90% कंप्लेंट होगा तो इंतजार, मतलब वो काम हम 15 से 20 मिनट में कर देते हैं। ओके ओके, 15 से 20 मिनट, 15-20 मिनट में छोटी मोटी कंप्लेंट तो 15-20 मिनट में हम क्लियर कर देते हैं। कोई बड़ी कंप्लेंट होती है, मान लो लोडर मंगाना है, तो उसके अंदर 1 दिन का 2 दिन का टाइम लगता है, उससे कंप्लेंट तुरंत काम करते हैं। मतलब आप लोगों ने इस तरीके से ग्रुप पे बना रखा है कि कुछ भी ऐसा होगा तो आपके पास उसी टाइम कंप्लेंट आ जाएगी और उसके ऊपर सीधा एक्शन स्टार्ट हो जाएगा सीधा उसके अंदर, उसमें वर्क ऐसा ना, उसके अंदर जो ग्रुप है उसके अंदर उस हर इलाके का जेई ऐड है, जिस डिपार्टमेंट का मैट है उसके हर एक मैट के अंदर 10 से 15 गलियां आती हैं, तो हमारे पास 8 या 9 मैट है, सबको हमने उस ग्रुप में ऐड किया हुआ है। और हर मैट को ये तो पता है कि मेरी जिम्मेदारी इस गली से इस गली तक है। अब जब कोई आप वीडियो डालता है या फोटो डालता है तो डालता है ना गली नंबर ये है, तो उस इलाके का मैट तुरंत अपने कर्मचारी को वहाँ भेजता है और उसको वहाँ पे क्लीन कराता है और आगे की व्यवस्था ये देखे। ठीक है, क्लीननेस होएगी तो स्वास्थ्य भी उस हिसाब से लोगों का इम्प्रूव होएगा। करना ही पड़ेगा सब। देखो, जिम्मेदारी काम के लिए जनता ने चुना है कि कुछ परिवर्तन आए। अगर हम पिछले पार्षदों की तरह घरों में बैठे रहेंगे, हम रोज ऐसा कोई दिन नहीं है जो विश्वास नगर के वार्ड में ना घूमते, स्कूटी उठाते हैं और अपने घूमते हैं, कोई गाड़ी में नहीं घूमते। अगर आपके ऑफिस में भी आए तो स्कूटी पे आए, क्योंकि जनता की देखे कि अगर पार्षद जा रहा कोई काम है तो हमें रोक ले। जनता के बीच में जाकर लोग मिल भी जाते हैं तो हम लोगों को तो पूछते हैं कि हमारी प्रॉब्लम है, या तो हम तुरंत करवा देते हैं। चैलेंजिंग तो होगा, लेकिन आप नहीं, मैंने 2 महीने हमें पार्षद बने हो गए और हमने ये चीज़ नोट करी है कि कोई जनता के कोई ज़्यादा बड़े काम नहीं है। जनता को बस यह है कि मैं घर से, परेशान है, जनता ये चाहती है कि मैं घर से निकलूँ तो मेरे घर के आगे कूड़ा ना पड़ा हो, मेरी गली साफ सुथरी हो और मेरे घर में लाइट आ रही हो, अच्छी आ रही हो, मुझे परेशान करने वाला कोई लोग ना हो गली में। ये चीज़ों की जनता को कुछ नहीं चाहिए, जनता को अपने आसपास सफाई चाहिए, शांति चाहिए बस। और हम इन चीज़ों में बहुत काम कर रहे हैं। अभी हम हमारे को कभी कल परसों सीएम साहब ने भी बुलाया था, उसके अंदर हमें बताया गया कि काम कैसे करना है, क्योंकि कई गलियां हमारे अनऑथराइज हैं जो उसके लिए फंड हमारे को नहीं मिलेगा तो वो सीधा सीएम साहब के फंड से। अभी मुख्यमंत्री तहत की अभी सड़क योजना अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। ये सड़कें हमारी बननी है, यहाँ से चालू हो जाएंगी। फिल्म एरिया में जैसे उनकी अनऑथराइज होती रिपीट होती है, उनको बोल दिया हम लोगों ने कि अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी, आपकी रोड बननी है आपको। तो जैसे सीएम साहब ने बोला तो अप्रैल के महीने से हम विश्वास नगर की कोशिश ये है कि पूरा विश्वास नगर की एक एक गली को हमें साफ सुथरा बनाना है। हर गली के अंदर पेड़ पौधे लगाने हैं। अभी तक गलियों में सब में पेड़ पौधे नहीं है, लेकिन हमारा जो मोटिव है हम गलियों में भी पेड़ पौधे लगाएंगे, जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ जरूर लगाएंगे। हमें हरी भरी दिल्ली चाहिए, साफ सुथरी दिल्ली। नहीं, ये बिल्कुल आपने सही बात करी और इसके ऊपर आप फोकस भी कर रहे हो और लगता भी, आपकी बात से भी लग रहा है जिस तरीके से आपने कहा कि आप लोकल ही रहते हो, लोकली घूमते ही रहते हो सारा दिन, ठीक है ना, बिल्कुल सही। मैं अगला सवाल कहूँगा, मैम आप जिस तरीके से आप सीट पर एक्टिव हैं, महिला सुरक्षा को लेकर क्या चीज़ आप सोचते हैं और किस तरीके से आप इसको आगे और बढ़ावा दे सकते हैं कि इस चीज़ को लेकर हमारे को आगे कुछ ऐसा कुछ फेस ना करना पड़े। अभी कुछ दिन पहले तो अभी हम दोनों एसएचओ साहब के पास गए थे, तो एसएचओ साहब को हमने बताया कई गलियों के अंदर हमें कंप्लेंट आ रही है कि लोग यहाँ पर खड़े होकर शराब पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, चैन स्नैचिंग करते हैं, आने वालों की जेब काटते हैं। अच्छा। उसको लेकर हमने एसएचओ साहब के साथ हम दोनों ने मीटिंग करी थी और आरडब्ल्यू के 2-3 लोगों को भी ले गए थे, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया और राउंड भी लगा रहे हैं आजकल वो। जैसे कि रात बढ़ जाती है तो 8 बजे से लेकर रात को 1-2 बजे तक वो राउंड लगाने चालू कर दिए हैं। तो काफ़ी हद तक तो हमने अपने आसपास के इलाकों में ये चीज़ें गतिविधियाँ कम कर दी हैं, लेकिन इसके गतिविधि पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए समाज के लोगों को भी हमारा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उस गतिविधि को बढ़ावा देने वाले भी समाज के कुछ लोग हैं। और समाज के सारे लोग जागरूक होंगे कि इस चीज़ से हमारे को दिक्कत है और ये काम नहीं करना चाहिए, तो उन्हें नहीं करना चाहिए। बैक पड़ता है इसी एक दूसरे को देखकर, ये कहना चाह रहे हैं आप? ठीक। दिन में भी काफ़ी हमारे गार्ड से हमारे घूमते रहते हैं,
राउंड बाइक पे होते हैं, वो बाइक पे भी राउंड काटते रहते हैं, पूछते रहते हैं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब राउंड दिन में रात में राउंड काटते रहते हैं। राउंड हमने बढ़ा दिए हैं, पेट्रोलिंग हमने ज़्यादा करा दी है। और पुलिस के हमारे को हमने हर जैसे एरिया है हमारे जो बीट ऑफिसर होते हैं उनके नंबर काफ़ी लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं कि तुरंत अगर आपको लगता है आप 100 नंबर पे कॉल मारते हो तो पुलिस लेट आती है। 112 नंबर पे कॉलिंग करते हैं तो पुलिस कई बार 20-20, 25-25 मिनट, आधा घंटा तक लेट आती है। लेकिन हमने बीट ऑफिसरों के नंबर डायरेक्ट लोगों को दे दिए कि अगर आपको लगता है कि यहाँ कोई झगड़ा होने वाले की संभावना भी लग रहा है, झगड़ा होने की आशंका है, तो आप तुरंत उन्हें फ़ोन करो, वो आकर के वहाँ से भीड़ को ख़त्म करेंगे। कोई गलत गतिविधि हो रही है तो हटाएंगे। उससे क्या है कि आगे झगड़ा नहीं बढ़ता। और जब पुलिस बार बार आती है तो लोग बाग भी अपने आप इलाके को छोड़ देते हैं कि पुलिस की पेट्रोलिंग ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ उस इलाके में खड़ा होना बंद कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से आप जितने एक्टिव रहोगे उस तरीके से आपको देख के भी लोग अपने आप जागरूक होते चले जाएंगे कि हमारा अगर पार्षद जिस तरीके से हमारे आप एक्चुअली जब से हम पार्षद बने जब से बहुत सिक्योरिटी हो गई है। लीडर्स को देख के मैम बिल्कुल सही कहा आपने, काफ़ी फ़र्क पड़ता है इस चीज़ को देख के कि आपके लीडर्स कितने एक्टिव हैं, आपके क्षेत्र को लेकर कितने ज़्यादा सजग हैं, आप किस तरीके से विजन जाते हो। एक जगह पर हम पुलिस चौकी बनवा रहे हैं। पुलिस चौकी छोटी छोटी जो पुलिस चौकियाँ होती है हमारे क्या है कि अंडर में पुलिस चौकी आसपास है भी नहीं। सीधा अगर कोई झगड़ा होता है तो फरस वजह थाने जाना पड़ता है। अब भीकम सिंह कॉलोनी के अंदर एक पुलिस चौकी का इंतजाम कर रहे हैं और एक 60 फुटा रोड पर 10 नंबर गली के आसपास पुलिस का कैबिन बना रहे हैं जिससे कि पुलिस लोगों को आसानी से मिल सके। जितना आसपास पुलिस वाला रहे ईजी हो जाए, पब्लिक को पहुंचने में ईजी हो जाए, क्योंकि हर आदमी फट बाजार थाने नहीं जा सकता। जितना पास में पुलिस की प्रोवाइड हो जाएगी लोगों के लिए तो कहीं ना कहीं दहशत का माहौल रहता है कि पुलिस है यार, कम गलत गतिविधि होती है। आजकल क्या है कि लोग वाग इसमें कि लड़के क्या होते हैं कि वैसा लोगों के गेट चुरा के ले जा रहे हैं, मोटर चुरा के ले जा रहे हैं, पाइप तोड़ के ले जा रहे हैं, ये बहुत चल रही है गतिविधियाँ। उसको लेकर के हमने अभी प्रावधान कराया, केजरीवाल साहब को हमने 200 लोगों के बिजली के बिल लगा के दिए हैं कि यहाँ पर हमें कैमरे चाहिए। कैमरे भी हम लगाने वाले हैं बहुत जल्द। पूरे विश्वास नगर को छावनी की तरह कैद कर देंगे कैमरे के अंदर, जिससे कि कोई भी गलत गतिविधि होती है तो उन कैमरे के माध्यम से पुलिस वाले आसानी से उन्हें पकड़ सकें। ये पर हमारा काम चल रहा है। बहुत जल्द विश्वास नगर को हम कैमरों के जाल में बिछा देंगे, गलियों को पूरी नई बना देंगे। सारी विश्वास नगर के अंदर कोई भी सड़क टूटी फूटी नहीं होगी, सब सड़कों को नई स्टार्ट हो जाएगा काम। अप्रैल 1 साल के अंदर सारी विश्वास नगर की सड़कों को नया बना देंगे। कोई सड़क नहीं छोड़ेंगे। जो चीज़ हमें गलत कहीं नजर आ रही होगी, टूटी है फूटी है, तो उसको हम तुरंत सही करा देंगे। और अभी भी हम टूट फूट का काम करा रहे हैं। अभी तक भी हमने जब 2 महीने के अंदर 250 से ज़्यादा कंप्लेंट हमने टूट फूट की करा दी है। उसका पूरा डाटा है, 250 कंप्लेंट है हम करा चुके हैं। सही जो छोटी मोटी कहीं गड्ढे हैं उन्हें हमने भरवा दिया है। शिवम इंक्लेव के अंदर बहुत कूड़ा पड़ा था, उठवा दिया है। एक पार्क के अंदर कम से कम मैंने 35 ट्रक कूड़ा उठवाया, शिवम के अंदर 20 ट्रक कूड़ा उठवाया। मतलब आप ये सोचो कई साल का कूड़ा। ये नहीं कि देखो 20 ट्रक का कूड़ा कोई 1 या महीने में 2 महीने में इकट्ठा नहीं होता, सालों का कूड़ा होता है ये। अगर 25 ट्रक कूड़ा उठ रहा है तो कई साल का कूड़ा ये। तो कहीं ना कहीं देखो जनता ने जिस काम के लिए भेजा है वो काम तो उसे करना चाहिए, चाहे सरकारी अफसर हो, काउंसलर हो, एमएलए हो, एमपी हो। जिस चीज़ के लिए आपको चुना गया आप वो काम करोगे तो देश अपने आप तरक्की करेगा। बिल्कुल सही बात है। लीडर्स के नहीं, ये तो आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है। बस ये है लीडर्स के बाद उनको देखने के जनता भी जब ही साथ देती है जब लीडर साथ दे रहे होते हैं। लगातार लीडर्स भी इस तरीके से एक्टिव रहते हैं जिस तरीके से आपने कहा, जनता उनका साथ देती है कि हाँ जो हम जिसको हमने चुना है वो हमने सही चुना। ऐसा हम लोग जैसे राउंड काटने जाते हैं तो ऐसे जनता अपना आप खुद देख के आ जाते हैं कि हाँ ये लोग काम करने आए तो काम पूरा साथ भी देते हैं। लोगों को हम कहते हैं, दुकानों पर जाते हैं, जैसे परचून की दुकान है, वहाँ लोग गुटखा खाया, पन्नी फाकी फेंक दिया जहाँ मर्जी, तो हम उन्हें समझाते हैं भाई अपने डस्टबिन रखो, इस डस्टबिन में कूड़ा डलवाओ, बाहर मत रखो। क्योंकि जो नालियाँ जाम होती हैं वो कभी कागज़ से जाम नहीं होती, वो हमेशा पन्नियों से जाम होती है। तो पॉलीथीन वगैरह जो नाली में डालते हैं, तो मैं तो आपके माध्यम से भी अपील करूँगा कि जनता से कि पन्नी जो भी है आप अपने पास इकट्ठा करें और जो कूड़े की गाड़ी आती है उसी में डालें। सूखा कचरा अलग इकट्ठा करें, गीला कचरा अलग इकट्ठा करें, जिससे कि जो कूड़ा उठाने वाला आता है कूड़ा अलग अलग तरीके से जाता है। अभी एक अच्छे प्रोजेक्ट पे हमारी पार्टी काम कर रही है। अगर वो काम सक्सेस होता है तो कूड़े का बहुत बड़ा समाधान निकल जाएगा। और मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर उस मुद्दे पे जो हम काम कर रहे हैं, अगर वो लॉन्च हमारी पार्टी ने कर दिया काम, तो मेरे जो सोचने की शक्ति है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि कूड़े का समाधान बहुत अच्छा निकलेगा, उससे रोजगार भी पैदा होगा और हमारी गलियाँ साफ़ सुथरा रहने वाली हो जाएंगी। मैम एक आपसे एक पर्सनल सवाल, शादी को कितने साल हो गए आपके? सर हमारी 14 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे अप्रैल में हमारी। पार्टी में भी आप लोग इकट्ठे ही आए? जी। वो उसमें कितने साल हो गए?
पार्टी में हम देखो 2016 से है, मतलब हमारे हस्बैंड ने 2016 से करी थी, लेकिन 2-3 महीने बाद हमारी मतलब फरवरी में लेडी सीट हो गई थी, तो हम जब से एक्टिव हैं। 7 साल के करीब आपको पार्टी में भी हो गए। ठीक है 2017 से एक्टिव है। ठीक है। कोविड में जिस तरीके से आपने बताया कि आप काफ़ी एक्टिव रहे, उसके अंदर आपने जिस तरीके से बताया कि आपने आसपास के जितने भी डॉक्टर्स वगैरह थे और आप खुद ही रिपोर्ट लेकर जाते थे और ये सब कुछ थे, इसके अंदर आपके साथ तो और भी टीम लगी रही होगी आपके साथ जो हमेशा टीम तो रहती है हमारी, पूरे यूथ विंग की टीम है, पूर्वांचल विंग की टीम है, महिला टीम है, सारी टीम ने काम करा। हमारे जितने भी वर्कर आम आदमी पार्टी की जो पदाधिकारी थे सबने काम करा, सबको जिम्मेदारी दी गई थी। ये नहीं कि सिर्फ मेरे पास जिम्मेदारी थी, और लोगों को भी जिम्मेदारी हर तरीके से दी गई थी, इनको भी जिम्मेदारी दी गई थी। इन्होंने भी राशन बंटवाने में मेरी मदद करी है, काफ़ी काम हम लोगों ने आपके साथ ही रही। हाँ साथ ही हमारे साथ महिला विंग जो पूरे हमारे साथ में हम भी थे, पूरे एक्टिव रहते थे वो लोग हमारे साथ में, महिला विंग पूरी सबसे। सर आखिरी में 2 शब्द जो भी आप कहना चाहें। सर, हमारी तरफ से राजनीतिक.com के फाउंडर मेंबर मनोज अग्रवाल जी और मोहित क्वात्रा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि ये लोग अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करें, जो समाज के लिए अच्छा काम कर पाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को।